जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गया में श्राद्ध का क्या महत्व है, क्या फल मिलता है, क्यों गया में श्राद्ध कराया जाता है, कैसे पितरों को मोक्ष व मूर्ति मिलती है, प्रेतशिला का क्या रहस्य है आदि इसी सभी के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि गया जी में बालू रेत का पिंडदान क्यों किया जाता है, क्यों ये परंपरा शुरू हुई, इस रहस्य के बारे में भी आप लोगों को आज बताएंगे। जब भी श्राद्ध की बात आती है तो अधिकतर लोगों को यह चाहत रहती है कि वह गया जाकर श्राद्ध करे ताकि उनके पितरों को मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों गया में श्राद्ध को इतना महत्वपूर्ण माना गया है और गया में स्थापित प्रेतशिला का क्या रहस्य है? अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल है तो आइए जानते हैं कि इसके क्या कारण है और क्या रहस्य है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे और आप सभी सुन सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। आप लोग हमारी वीडियो सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। इससे हमें बहुत उत्साह मिलता है और वीडियो बनाने में बहुत ही आनंद आता है और हम वीडियो अच्छे से बना सकते हैं। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सदैव हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। भगवान आप सभी की इच्छा पूरी करे और सभी को आशीर्वाद देते रहे। आप हमारे साथ बने रहते हैं, इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद कहते हैं। तो चलिए पहले आप लोगों को कथा सुनाते हैं। गया नाम के एक राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह एक बार शिकार करने गए, तब उन्होंने हिरण को मारने के लिए तीर चलाया, लेकिन वह हिरण के बजाय तीर एक ब्राह्मण को जा लगा। तब उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तुम राजा हो, लेकिन तुम कार्य असुरों वाला किया है तुमने। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम असुर योनि में जन्म लो। श्राप मिलते ही राजा का शरीर 5 कोस तक फैल गया। अब गयासुर बन गया, लेकिन वह भगवान विष्णु के भक्त थे तो उनके मन में आसुरी प्रवृत्ति हावी नहीं हो पाई और वह अपना राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए। गयासुर ने जंगल में तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया, उसके दर्शन मात्र से पापी लोगों का भी उद्धार हो जाए। इसके बाद वह तो सभी असुरों की मौज हो गई। वह सारी उम्र तो पाप करते, लेकिन अंत समय में गयासुर के दर्शन करके पाप मुक्त होकर पुण्य लोक की प्राप्ति करते। ऐसा लगातार होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा। पापी से पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सारी समस्या कहकर गयासुर का अंत करने की प्रार्थना की। देवताओं की समस्या और स्वर्ग नरक के बिगड़ने के संतुलन को देखकर भगवान विष्णु गयासुर के पास पहुँचे और कहा कि मुझे एक यज्ञ करना है, उसके लिए कोई पवित्र स्थान बताओ। तब गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही पापी से पापी लोग मुक्त हो जाते हैं तो उससे अधिक पवित्र स्थान क्या होगा। प्रभु, आप मेरे ऊपर ही हवन करें। तब भगवान ने गयासुर के वृक्षस्थल पर यज्ञ कुंड रखा। यज्ञ के साथ ही कई प्रयास किए गए, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर, तुमने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे कारण पापी असुर भी स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसे में स्वर्ग नरक का संतुलन बिगड़ रहा है, तो अब मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। तब गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, आप यदि मेरी पूजा से प्रसन्न हो तो मेरी केवल 2 इच्छाएं पूरी कर दीजिए। मेरी मृत्यु स्वयं ही हो जाएगी, इससे आपके ऊपर मेरी मृत्यु का भी आरोप नहीं लगेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उससे इच्छाओं के बारे में पूछा। गयासुर ने कहा कि पहली इच्छा यह है कि आपके हवन करते समय जितने भी देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझ में वास कर रहे थे, वह जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में वास करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अब दूसरी इच्छा बताओ। गयासुर ने कहा कि दूसरी इच्छा यह है कि वैसे तो श्राद्ध पिंडदान इत्यादि करने से पितरों को मुक्ति मिल ही जाती है, लेकिन मान ले अगर कोई नहीं कर पाता या फिर समर्थ न हो
तो यदि वह मेरे धाम आकर सच्चे मन से कह दे कि हे भगवान मेरे पितेश्वरों को मुक्ति प्रदान करें, तो आप उनके पितेश्वरों को मुक्ति प्रदान कर देंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। इसके बाद गयासुर ने अपना शरीर त्याग दिया। तब से यह मान्यता है कि गया में श्राद्ध या फिर पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी कर ली जाए तो उनको मुक्ति मिल जाती है। तब से गया में किया गया श्राद्ध या पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी कर ली जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। गया में है प्रेतशिला। यहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त पुरुषों को श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। प्रेतशिला बहुत ऊंची है, एक पर्वत है। इसके पास ही एक वेदी है जिस पर भगवान विष्णु जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। इस प्रेतशिला के पास के पत्थरों में अजब तरह की दरारें और छिद्र है, जिन्हें लेकर मान्यता है कि प्रेतात्माएं इन्हीं छिद्रों और दरारों में से आकर अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान को स्वीकार करके वापस चली जाती है इन्हीं में। वैसे तो श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास आशोजमा है कि कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष में मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। पितृ की श्रेणी में मर्त पुरुषों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पुरुष शामिल होते हैं। मर्त गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों से 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें अब 48 ही बची है। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वेत्रेणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख है। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया स्थान को सबसे पवित्र माना गया है। गया के क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में है। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा परम पिता ब्रह्मा और परम पिता हैं। अंत पिंडदान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन है। कहा जाता है कि गया में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप से मुक्ति मिलती है। गया करने का मतलब कि गया में पितरों को श्राद्ध करना, पिंडदान करना। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पुरुषों को मोक्ष मिलता है और वे स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद है, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मर्त व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण भी इसीलिए दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी गति हो सके। कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान कर देता है उसे फिर कभी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकतर लोगों की यह चाह होती है कि मृत्यु के बाद उनका पिंडदान गया में हो जाए। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि गया में श्राद्ध करवाने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है, इसलिए ही इस तीर्थ को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहा जाता है। गया जी का बहुत ही महत्व अधिक है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहाँ हो जाता है उसकी आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। विष्णु पुराण में कहा जाता है कि गया में श्राद्ध हो जाने से पितरों को इस संसार से मुक्ति मिलती है। गया जी जाने के लिए घर से बढ़ते हुए कदम पितरों के लिए स्वर्ग की ओर जाने की सीढ़ी बनाते हैं। पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। सनातन धर्म के मुताबिक जो लोग अपना देह त्याग कर चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य है।
कहा जाता है कि तर्पण और पिंडदान से पितरों को बल मिलता है, वो शक्ति प्राप्त करके परलोक जाते हैं और अपने परिवार का कल्याण करते हैं। जो मनुष्य अपने पितरों के प्रति उनकी तिथि पर अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में लोग बिहार के गया में तर्पण और पिंडदान करते हैं। कहते हैं गया में बालू रेत से पिंडदान किया जाता है, लेकिन यह पिंडदान क्यों किया जाता है? गया में बालू से पिंडदान किया जाता है, जिसका वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है। इसके मुताबिक वनवास के दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता माता के साथ पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए गए थे। इसके बाद भगवान श्री राम श्राद्ध के लिए सामान लेने के लिए बाजार गए। इसी दौरान आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकल रहा है। इसी दौरान माता सीता को दशरथ जी महाराज जी की आत्मा के दर्शन हुए। दशरथ जी की आत्मा ने उनसे पिंडदान के लिए कहा। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल, गाय और ब्राह्मण को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाकर दशरथ जी महाराज को फल्गु नदी के किनारे पिंडदान कर दिया। इसके बाद दशरथ जी की आत्मा प्रसन्न होकर सीता को आशीर्वाद देकर चली गई। इस माना जाता है कि तब से ही गया में बालू से पिंडदान करने की परंपरा शुरू हो गई। पिंडदान से पितरों की मुक्ति होती है। पुत्र का कर्तव्य तभी सार्थक माना जाता है जब वह अपने जीवन काल में माता पिता की सेवा करे और उनके मरणोपरांत उनकी मृत्यु तिथि, बरसी तथा महाल्या पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध करे। कहा गया है कि आत्मा अमर है जिसका नाश नहीं होता। श्राद्ध का अर्थ अपने देवताओं, पितरों और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। जो लोग अपना शरीर छोड़ जाते हैं वे किसी भी लोक में या किसी भी रूप में हो, श्राद्ध पखवाड़े में पृथ्वी पर आते हैं और श्राद्ध व तर्पण से तृप्त हो जाते हैं। पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, परंतु बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। महाभारत में लिखा है कि फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य श्राद्ध पक्ष भगवान गदाधर भगवान विष्णु के दर्शन करता है वह पितरों के शरण से मुक्त हो जाता है। फल्गु नदी में श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन ये 3 मुख्य कार्य होते हैं। श्राद्ध पक्ष में कर्मकांड का विधि विधान अलग अलग है। श्रद्धालु 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 17 दिनों तक का कर्मकांड भी करते हैं। श्राद्ध से अर्पित वस्तुएं पितरों को उस लोक में प्राप्त होती है जिसमें वे रहते हैं। लोग श्राद्ध के दौरान कौओं, कुत्तों और गायों के लिए भी अंश निकालते हैं कि कुत्ता और कौवा यम के करीबी है और गाय वैतरणी नदी को पार करवाती है, इसीलिए उनको भोजन करवाया जाता है। गया को विष्णु का नगर माना जाता है। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वे स्वर्ग में वास करते हैं। स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद है, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। यह थी जानकारी गया में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण क्यों कराया जाता है और प्रेतशिला का क्या रहस्य है और गया जी में बालू रेत का पिंडदान क्यों किया जाता है आदि, ये सभी जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताई। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।